आदाब नाजरीन, मैं नेहा डीडी उर्दू के इस बेहद खास प्रोग्राम फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। अपने इस खास प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको हेल्थ से जुड़ी टिप्स देते रहें, जिसमें हम आपको बताते हैं एक्सरसाइजेज, बेहतरीन योगा सेगमेंट, साथ ही आपको देते हैं एक्सपर्ट के एडवाइस जो आपके लिए बेहद मददगार साबित हो सकती है। आज के हमारे टॉपिक है फैटी लिवर। कहा जाता है लिवर आपके शरीर का दूसरा सबसे अहम भाग है। फैटी लिवर यानी कि लिवर में सूजन का आ जाना, जो खराब दिनचर्या, खान पान और शराब की ज्यादा सेवन की वजह से होती है। ऐसे में कौन कौन सी वो एक्सरसाइजेज हैं जिसे आप फॉलो करके फैटी लिवर से निजात पा सकते हैं, चलिए जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। नमस्कार, फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा झा, आपकी फिटनेस एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। क्या आप लोग जानते हैं कि फैटी लिवर होता क्या है और उसके सिम्टम्स क्या हैं? अगर पेट में दर्द हो रहा है या पेट में सूजन महसूस हो रहा है तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपको फैटी लिवर के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और आपको उनका उपचार करना बनना शुरू हो गया है। मैं अनुराधा झा, आपकी फिटनेस एक्सपर्ट, आज आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे आप अपने फैटी लिवर को कई हद तक रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए, आइए मेरे साथ करिए कुछ एक्सरसाइजेस। पहला हम शुरू करेंगे वार्म अप। देखिए, जब हम वार्म अप करते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल गर्म हो जाता है। शरीर गर्म होने की वजह से हमारा खून का संचालन, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और हमें ज्यादा इम्पैक्ट मिलता है उस एक्सरसाइज का। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप से। अपने हाथों को अपने कमर पे रखिए ऐसे, गर्दन सीधी। पहले हम करेंगे मूवमेंट, नेक मूवमेंट। धीरे धीरे साइड में लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट। बॉडी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, आपके बॉडी में आर्च ना आए। देन डाउन एंड बैक मूवमेंट। आप इन सारे मूवमेंट्स को 1 से 8 बार कर सकते हैं। धीरे धीरे मूवमेंट, फिर रोटेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। जब आप ये मूवमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, याद रखें कि आपके जो कान है वो आपके कंधे तक टच हो। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और अपने चेहरे पे मुस्कुराहट बना के करिए, क्योंकि अच्छा मन ही अच्छे स्वास्थ्य का कारण होता है। हैंड्स बाय योर साइड, इनहेल एंड रोटेट। इसको रोटेशन करना है हमको, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। नाउ हैंड्स ऑन योर वेस्ट अगेन, अ बिग रोटेशन। देखिए, जब आप ये रोटेशन कर रहे हैं तो आपकी पूरी कमर से निचला भाग आपका पूरा रोटेट हो, पूरे मूवमेंट में आए, क्योंकि हमारे जो लिवर्स होते हैं उनका फंक्शनिंग हमारा एब्डोमेन में पाया जाता है। तो जब आप ये मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारे जो पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ पर इम्पैक्ट आ रहा है। तो धीमे धीमे बड़ा राउंड बनाते हुए मूवमेंट करें। ये सारे बिगनर्स के लिए हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इनको करिए, आपको तुरंत आराम मिलेगा। हाथ को ऊपर रख के ऐसे करके ऊपर मूवमेंट, राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट। जितना पैर उठा सकते हैं उतना उठाइए। आप चाहें तो किसी चेयर को या सोफा, किसी के मदद से या दीवार के मदद से अपने हाथों को रेस्ट भी कर सकते हैं और उसके बाद आप मूवमेंट कर सकते हैं। यस, हाथ साइड में, पैर को आउट करके बैठ जाइए ऐसे। अब लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट। आप जानेंगे, जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको महसूस हो रहा होगा कि हमारा सारा इम्पैक्ट हमारे साइड्स पे आ रहा है। पूरे साइड्स पे इम्पैक्ट आने दीजिए, असर आने दीजिए। 4 से 8 बार दोनों साइड्स में। खड़े हो जाइए, पैरों को खोलते हुए साइड ट्विस्ट, टच। 2 3 4 5
6, 7 and 8. Relax. Change. दूसरी तरफ से जाइए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. आपने देखा कि जब हमने ये मूवमेंट किया है तो हमारे साइड में और हमारे एब्डोमेन में कहीं ना कहीं असर आया. वही असर जो है वो हमारे पैंक्रियाज और हमारे लिवर के स्टिमुलेशन में मदद करेगा. अब हम करेंगे बट किक. तो उसके लिए आपको अपने हैंड्स को करना है पीछे अपने बटक्स के पास और बॉडी रहेगी स्ट्रेट. आपको करना है जंप और टच करना है आपके पाम को. इनहेल करिए एंड स्टार्ट किकिंग. 1, 2, 3, 4. आपको ये जो रेपिटेशंस हैं ये 20 से 25 बार करना है. अगर आप बीच में थक जाएं तो आप ब्रेक ले सकते हैं, फिर दोबारा कंटिन्यू करिए. एंड स्टॉप. अब आप सब चाहें तो लेट सकते हैं क्योंकि अब हम लोग कुछ लेटने वाली एक्सरसाइजेस करेंगे. पहले हम करेंगे साइकिलिंग. आपको लेट जाना है कंफर्टेबली. पैरों को फोल्ड करेंगे, हाथ साइड में, पैर ऊपर. इनहेल, सांस भर के पूरा रेपिटेशन. राउंड 1, 2, 3, 4, 5. ऐसे रेपिटेशंस आप 20 बार करेंगे. उसके बाद हम करेंगे एंटी रिवर्स. इनहेल, 1, 2, 3, 4, 5. आप इसको आप 20 बार कर सकते हैं. फिर से देखिए, हम जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं साइकिलिंग का क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, इससे क्या होगा, हमारे जो पेट है उसके कोर पे कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा और हमारे जो किडनीज, लिवर, ये सारे ऑर्गन्स हैं उनका चैनलाइजिंग होगा. उनके जो सेल्स हैं जो डर रहे हैं, जो डेड हो रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा स्मोक करते हैं, अल्कोहल ले रहे हैं या हम ऐसे खाना खा रहे हैं जो फ्राइड है, बाहर का है, उससे हमारे लिवर्स में एक फैटी एसिड जो है, फैटी जो है वो बढ़ चुका है, फैट बढ़ चुका है, जिस वजह से हमारा लिवर फैटी लिवर हो चुका है. अब आप वापस प्लैंक पोजीशन पे आ जाएंगे उठा के और हम करेंगे माउंटेन क्लाइंबिंग. अगेन ये भी आप 20 से 25 बार कर सकते हैं. नेक्स्ट होगा क्रॉस क्लाइंबिंग. ये भी आप 20 से 25 बार कर सकते हैं. तो ये हमारे कुछ वर्कआउट्स थे जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती थी, जो आप कर सकते हैं और कई हद तक अपने फैटी लिवर को ठीक कर सकते हैं. मैं आशा करती हूँ कि मैं अपने हिसाब से आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बता पाई हूँ जो आपको फैटी लिवर को ठीक करने में या उससे रिकवरी करने में मदद करेगा. देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि एक्सरसाइज करना शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं वो आप घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं. आशा करती हूँ कि मैं आप तक अपना सुविचार पहुँचा पाई. धन्यवाद. हेल्दी रहिए, फिट रहिए. तो ये थी कुछ एक्सरसाइजेस जिन्हें फॉलो करके आप फैटी लिवर से निजात पा सकते हैं. चलिए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे योगासन जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करके फैटी लिवर को ठीक कर सकते हैं. नमस्कार, स्वागत है आपका फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में. मैं अनुराधा झा, आपकी योगा एक्सपर्ट. आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के ऊपर. जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत इस समस्या से जूझ रहा है. आज 3 में से हर एक इंसान फैटी लिवर का शिकार है. अब आप जानना चाहेंगे कि ये फैटी लिवर होता क्या है.
तो सुनिए, फैटी लिवर, हमारे जब लिवर का साइज उससे दुगना हो जाए, फैट के अक्यूमुलेशन से, उसको फैटी लिवर कहते हैं। ये दो माध्यम से होता है। पहला, हमारा जो लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, वो कई तरीके से अपने लिवर के सेल्स को डेड कर देते हैं, जिस वजह से फैट का अक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। दूसरा, नॉन अल्कोहलिक, जो लोग बहुत बाहर का खाते हैं, तला हुआ खाते हैं या पैकेट फूड खाते हैं, उससे उनके बॉडी में फैट अक्यूमुलेशन बढ़ता है और उनको फैटी लिवर हो जाता है। अब आता है कि ये फैटी लिवर के सिम्टम्स क्या हैं? आप कैसे पहचानेंगे कि आपको फैटी लिवर है? अगर आपके शरीर में, आपके पेट में दर्द हो, मुराव हो, अकड़न आए या सूजन महसूस हो, तो समझ जाइए कि आपको फैटी लिवर की कई हद तक परेशानी हो रही है। आप तुरंत अपना इलाज करवाइए। देखिए, इलाज के अलावा आप अच्छा खाना खा सकते हैं। अच्छा खाना खाइए, कम तलाई खाना खाइए और घर में बना स्वस्थ खाना खाइए। उसके अलावा आप कुछ योग आसन कर सकते हैं, जिससे आप अपने फैटी लिवर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आज पूरा विश्व हमारे योग को कर रहा है और इस योग से हम काफी सारे लोग बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा रहे हैं। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो कोई भी हार्मोनल इश्यूज हो, सबका छुटकारा हमारा योग हमें दे रहा है। तो क्यों ना हम भी इसको अपनाएं और रोज योग करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे आसन जो बिगिनर्स से लेके एडवांस ग्रुप के लोग, छोटे से लेके बच्चे से लेके बूढ़े लोग भी कर सकते हैं। पर याद रखें, इन आसन्स को आप सुपरविजन पे करना, किसी के सुपरविजन या किसी के आप अंतर्गन आके करना। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम करेंगे वार्म अप। बैठे बैठे आप अपने हाथों को अपने कंधों पे रखिए ऐसे, और सांस भरते हुए बॉडी को उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए बॉडी नीचे। इनहेल एंड एक्सहेल डाउन। ये मूवमेंट आप 5 से 8 बार करेंगे। अब इसको रिवर्स करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल आउट। दोबारा जब हम ये मूवमेंट कर रहे हैं तो याद रखें, आपका पूरा हाथ ऊपर जाएगा, घूमते हुए नीचे आएगा। पहला मूवमेंट हमारे शोल्डर्स का हुआ। अब उसके बाद हम आएंगे अपने चेस्ट पे। आप बटरफ्लाई पोजीशन पे आ जाइए ऐसे, हाथ रखेंगे ऐसे, सांस भरते हुए स्ट्रेच एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। मुंह पे मुस्कुराहट बना के रखिए, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आपको ज्यादा असर मिलेगा। एंड रिलैक्स। अब आप अपने पैरों को खोल लीजिए जितना आप खोल सकते हैं। अब यहाँ पर अपने हाथ को आप साइड में रखते हुए एक हाथ कमर पे, डाउन एंड बैक, डाउन एंड बैक, डाउन एंड बैक, डाउन एंड बैक। ये मूवमेंट करते रहिए 15 से 20 बार तक। आपको ये मूवमेंट करना है, बीच में सांस लेना है, झुकते हुए सांसों को छोड़ना है। बीच में सांस लेना है और झुकते हुए सांसों को आपको छोड़ना है। जब आप 20 बार इसको कर लें तो अपने हाथ को बीच में रखें। अब हम अपने शरीर को गोल घुमाएंगे, जिससे हमारे लोअर एब्डोमेन और हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहाँ पर इफेक्ट आएगा। नीचे रखिए, सांस भरिए, घुमाइए राउंड। ये मूवमेंट हम फिर से 15 से 20 बार करेंगे, जहाँ पर 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज हम लोग इसको करेंगे। यस, रिलैक्स। अब हम करेंगे अश्व संचालन, इसको संचालन करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज।
हम जो ये मूवमेंट कर रहे हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, याद रहे सांस यहाँ पे लेना है, सांस बढ़ते उठाना है और सांस छोड़ते हुए वापस। एंड रिलैक्स। अब यहीं से हम लोग पीछे की तरफ घूम जाएंगे अपने पेट पर। हाथ को रखेंगे नीचे, हाथ को रखेंगे साइड में और सांस भरते हुए ऊपर। हमने जो अभी किया है इसको स्फिनिक्स पोज बोलते हैं। जिन लोगों के कमर में दर्द है या जिन महिलाओं के प्रेगनेंसी के बाद कमर में दर्द हो जाता है और उनको फैटी लिवर है, वो यही प्रैक्टिस करेंगे। वो पूरा भुजंग आसन ना करें क्योंकि इससे उनके पेट का दर्द बढ़ सकता है। ठीक करने के लिए आप स्फिनिक्स पोज करेंगे। मैं दोबारा करके दिखाती हूँ। सांस भर के ऊपर, यहाँ पर हाथ आपके शोल्डर्स के बीच में एंड ऊपर आप होल्ड। पैर पीछे से जुड़े हुए रहेंगे और मुंह पे तनाव ना रहे, हंसते हुए करिए। अब जो लोग बैक की प्रॉब्लम से नहीं गुजर रहे हैं वो लोग पूर्ण शलभास, पूर्ण भुजंग आसन करेंगे। सांस भरिए एंड अप एंड डाउन। आप इन दोनों प्रैक्टिस को 30 बार होल्ड कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि मैं आपको सारे आसन ढंग से समझा पाई और आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब आसन को प्रैक्टिस करेंगे और अपने फैटी लिवर को कई हद तक कोशिश करेंगे खत्म करने की। याद रखिए, मेडिकल एडवाइस बहुत ज़रूरी है, सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। आप सब इन एक्सरसाइजेस को करिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद। तो ये थे कुछ बेहद आसान योगासन जो आप घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन हमारी आपको सलाह है कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज या फिर योगासन करें तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही करें। तो चलिए अब अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं जिनसे हम जानेंगे कि फैटी लिवर आखिर है क्या, कितनी सीरियस बीमारी है, क्या कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं और कैसे आप इसे निजात पा सकते हैं। अपने एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं। नमस्कार। फैटी लिवर डिजीज़ एक बीमारी होती है जिसमें लिवर में फैट जमा हो जाता है और हम सब जानते हैं कि लिवर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और हमारे लिए बहुत से फंक्शंस करता है। हमारी लाइफ की लिवर बहुत इम्पोर्टेंट है और इस लिवर में अगर फैट जमा हो जाए तो उससे लिवर के फंक्शंस ख़राब होने लगते हैं विद टाइम। क्वेश्चन है कि लिवर फैट जमा क्यों होता है? तो दो कारण हैं। पहला कारण है कि हम ज़्यादा खा रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, हम ज़्यादा खाना खा रहे हैं या ज़्यादा फैटी फूड खा रहे हैं और हम खर्च कम कर रहे हैं। खर्च करने का मतलब है हम एक्सरसाइज कम कर रहे हैं। तो जितनी हमने कैलोरीज खाई खाने में उतना हमने खर्च नहीं किया, उस कारण से वो कैलोरीज जमा होती है पूरे शरीर में, उससे मोटापा भी होता है और साथ में लिवर में फैट जमा होता है। तो अगर लिवर में फैट जमा हो तो उसे कोई सिम्टम नहीं होते। और अभी देखा गया है कि दुनिया भर में हर एक तीसरे व्यक्ति को फैटी लिवर बीमारी है। एवरी थर्ड पर्सन इन द वर्ल्ड हैव फैटी लिवर। और अपने कंट्री में भी, इंडिया में भी एवरी थर्ड पर्सन हैव फैटी लिवर। तो फैटी लिवर बहुत कॉमन बीमारी है, इसे कोई सिम्टम नहीं होते हैं शुरू में, बट अगर लिवर में फैट जमा रहे तो लॉन्ग टर्म में लिवर ख़राब हो जाता है। लिवर अगर ख़राब होगा तो उसके लक्षण आएंगे। और मैंने पहले बताया कि लिवर हमारे शरीर के लिए बहुत से काम करता है। लिवर काम नहीं करेगा तो हमारी बहुत सी जो प्रोटीन बनती है शरीर के अंदर में वो नहीं बनती है। हमारे शरीर के अंदर में जो हम खाना खाते हैं उसके मेटाबॉलिज्म होती है। हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, सबका मेटाबॉलिज्म होता है वहाँ पे। अगर लिवर काम नहीं करेगा तो उसके मेटाबॉलिज्म नहीं होंगे। इसके अलावा लिवर सिकुड़ जाता है लॉन्ग टर्म पे और सिकुड़ करके लिवर फेल करने लगता है। उसमें फिर सिम्टम आते हैं। तो सिम्टम क्या आएंगे उसमें? पहले तो लिवर बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में लिवर जब पूरी बीमारी बढ़ जाएगी तो लिवर छोटा हो जाता है और लिवर काम बंद हो जाता है।
उसमें पैरों में सूजन आती है, पेट में पानी जमा हो जाता है, खून की उल्टी आती है और आज बाद में लीवर पूरा फेल कर जाता है, तो लीवर को फिर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो फैटी लिवर डिजीज़ शुरू में कोई सिम्टम नहीं होते, बट बाद में जाकर करके लीवर ख़राब होता है और लीवर फेल कर जाता है। हमने अभी बताया आपको कि लीवर फैटी लिवर होता क्यों है। हमने ज़्यादा खाना खाया और खर्च कम किया। उसको रोकने का दो तरीका, बहुत सिंपल तरीका है कि कभी भी ज़्यादा खाना ना खाएं, ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है। उसके अलावा रोज़ वर्जिश करनी है, कोई भी तरह की एक्सरसाइज हो, कोई भी तरह की एक्सरसाइज हो वो करनी है। कोई तरह का मतलब है कि आप जिम जा सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप व्यायाम कर सकते हैं, कम से कम आधे से पौने घंटा पर डे। ये करेंगे तो आप हमें एनर्जी खर्च कर रहे हैं और खाना कम खा रहे हैं, फैटी लिवर ठीक होता है। इसके अलावा जिनको फैटी लिवर होता है उनको फिर डायबिटीज़ भी होती है, उनका फिर हार्ट भी ख़राब होता है। तो सबका एक ही तरीका है कि अगर आप फैट को हम कंट्रोल करें तो हमारा फैटी लिवर अगर है भी तो वो रिवर्स कर सकता है। अगर फैटी लिवर है भी, अगर हम उसका उपचार करें, लाइक हम खाने में कंट्रोल करें, हम एक्सरसाइज करें, तो वो रिवर्स हो सकता है। कुछ लोगों को जिनको फैटी लिवर है उनको डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है, डॉक्टर से मिलना है और डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है। अगर आपका लिपिड जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है वो कंट्रोल करना है। तो ये सब सिंपल तरीके हैं जो हमें करने चाहिए और ये मानना चाहिए कि अगर मेरे को डायबिटीज़ है तो उम्मीद है कि मुझे फैटी लिवर होगा ही होगा। ऑलमोस्ट 80% लोगों को जिनको डायबिटीज़ है उनको फैटी लिवर होता है और बाद में फिर डायबिटीज़ कंट्रोल करने में दिक्कत आती है और लिवर फिर ख़राब भी होता है। तो फिर से दोहराना चाहता हूँ मैं कि फैटी लिवर डिजीज़ बहुत कॉमन है, उसका उपचार सिंपल है कि खाने में कंट्रोल करें और रोज़ व्यायाम करें, इससे फैटी लिवर डिजीज़ कंट्रोल होगा। फैटी लिवर के दो कारण हैं। एक तो होता है हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, अल्कोहल लेने से लिवर फैट जमा होता है। अगर साथ में मोटापा भी है, साथ में डायबिटीज़ भी है और अल्कोहल लेते हैं तो 3 बीमारियाँ साथ चल रही हैं और तीनों कारण से लिवर ख़राब होगा। तो अल्कोहल लेना कम अगर लेते हैं तो कम करना चाहिए और आइडियल है कि अल्कोहल ना लें। और मोटापा कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ है कंट्रोल करना है और खाने पे भी कंट्रोल करना है। अगर आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बट जो भी सब कुछ खा सकते हैं आप, इसके अलावा लेकिन उसमें फ़ैट कम हो वो ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये भी है कि जब भी खाना खाएं तो ध्यान रखें कि हम क्यों भर पेट खाना खाएं, जितनी हमें ज़रूरत है हम उतना ही खाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। फैटी लिवर डिजीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी है। दुनिया के हर एक तीसरे व्यक्ति को फैटी लिवर डिजीज़ है। उसे हम ठीक कर सकते हैं 2 चीज़ कर करके। एक तो रोज़ व्यायाम करें, कम से कम पौने घंटा से 1 घंटा, और खाने में कंट्रोल करें। तो आज का हमारा टॉपिक था फैटी लिवर। आपने जाना कि कौन कौन से वो एक्सरसाइजेज हैं, कौन कौन से वो योगासन हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं और फैटी लिवर को ठीक कर सकते हैं। साथ ही आपने एक्सपर्ट की एडवाइस को भी सुना कि किस तरीके से फैटी लिवर एक सीरियस बीमारी है, लेकिन आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करके फैटी लिवर को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ होंगे हाजिर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दीजिए इजाज़त, आदाब।